स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू टू मैथ में। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा। आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए चलते शुरू करते हैं। आपका चैप्टर त्रिकोणमिति है। बहुत इजी वे से, बहुत आसान तरीका से आपकी भाषा में मिलेगा। ध्यान से पढ़िएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति से अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों। तो त्रिकोण जिसमें तीन कोण हो, और मिति मतलब मापना। जिसमें तीन कोणों को मापा जाता है उसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। जिसमें तीन कोणों को मापा जाता है उसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से क्या होता है? त्रिकोणमिति से ये निकलता है कि त्रिकोणमिति जो होता है वह त्रिभुज के, ट्रायंगल के भुजा और कोणों का संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है कि वो साइड और एंगल का रिलेशनशिप बताता है। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा त्रिकोणमिति राइट एंगल पर यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। आप जानते हैं राइट एंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका राइट एंगल हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया। यहाँ पर थीटा लिया जाता है आपका। यहाँ पे मान नाम देते हैं इसको ए बी सी। तो याद रखिएगा, जब भी त्रिकोणमिति आएगा तो आपको हमेशा ये ही त्रिभुज यानी ट्रायंगल आपको बनाना है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 का होता है। इसमें समझिए, पाइथागोरस ने इस पर एक थ्योरी दिया था, एक परिमेय दिया था। उसमें बताया था कि जो थीटा होता है, उसमें जो मान होता है, उसके जो सामने जो साइड होता है, जो सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं लंब। उसको बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी। और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है, जो 90 डिग्री एंगल के सामने होता है, उनको बोलता है कर्ण। उसको बोलते हैं कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। को हाइपोटेनस बोलते हैं। और नीचे वाला जो होता है उसको याद रखिएगा हमेशा बेस बोला जाता है, यानी आधार बोला जाता है। तो आपका त्रिकोणमिति का यही इसी ट्रायंगल पर आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, जिसके सामने जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो बचा उसको बेस यानी आप आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस ने इस पर एक थ्योरी पर एक सूत्र भी दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा अगर कि लंब बराबर क्या हुआ था, बताइए कि लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रखिएगा स्क्वायर रूट, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। यही परिमेय उन्होंने दिया था, जिसमें वो परिमेय थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि थ्योरी में उन्होंने ये बताया था, ये तो सूत्र है, ये बताया था कि जो कर्ण है यानी जो हाइपोटेनस है, जो बचे हुए शेष साइड है, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी योग के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो है दोनों और अदर साइड जो लंब है, यानी कि लंब और प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इनके योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस ने बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो आपको यही त्रिकोणमिति पढ़ना है। चलिए इसी पर आपका सारा चैप्टर बहुत इजी तरीका से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ते जाइए मन से। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, आप लाइन बाय लाइन चलते जाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत आसान और इजी वे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपको बता दिए, त्रिकोणमिति में आपको यही बता, साइड जो साइड होता है उन जो एंगल होते हैं उनके कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एंगल और साइड का जो संबंध, फलन, रिलेशनशिप होता है, जो इनके बीच रिलेशन बताता है। और इन्हीं से एक अनुपात बनता है जिनको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में जो सूत्र है, जैसे आपको बता दें, त्रिकोणमिति अनुपात में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और इन्हीं का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा। इन्हीं का उल्टा होता है यार, साइन कोस टैन, जिसको साइन कोस टैन हो गया आपका, और इसका उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट। इसी सूत्र से त्रिकोणमिति सूत्र से सारा का चैप्टर आपका एनसीईआरटी का 8.1 चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र एक और देखिए, हिंदी मीडियम के लिए एक और अच्छा सूत्र है। सबसे आसान तरीका याद करने का फॉर्मूला, लाल बाई काका याद कर लीजिए। लाल बाई काका याद कर लीजिए। लाल बाई काका क्या होता है कि जो लाल बाई काका है, तो ये बताता है, लाल बाई काका साइन लिख लीजिए
इसको कॉस, इसको टैन। हमने साइन कॉस टैन लिख दिया अच्छे से, और उसके नीचे लिख दिया लाल बाई काका। ये सूत्र ही याद करेगा। तो आप ऐसे बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। उसी तरह कोई पूछे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कॉस थीटा बराबर बताइएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। सेम उसी तरह कोई पूछेगा टैन थीटा बराबर क्या होगा, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, टैन थीटा लेके हम टैन थीटा, तो टैन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, यानी आपको लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। चलिए अब बता दें कि आपको पता है कि साइन का उल्टा, आपको ये तीनों फॉर्मूला बनाते हैं, आपको इसका पता बना सकते हैं। आपको याद है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, आप जानते हैं कि जो साइन का उल्टा होता है कौशिक होता है। तो आप खुद बताइए कि जब साइन का उल्टा कौशिक होता है तो हम इसको भी उल्टा कर देते हैं। जब लंब बटा कर्ण तो क्या लिखेंगे, इसको कर्ण बटा लंब लिख देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, आपको अभी बताए हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर जैसे कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक उसका उल्टा, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे। टैन का जो उल्टा होता है कॉट होता है, कॉट थीटा। तो जैसे आपको पता है टैन का लंब बटा आधार होता है, तो उसी तरह इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो यही इसी सूत्र से आपका सारा बनाते। चलिए अब चलते हैं आपके चैप्टर के क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको खत्म करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला छोड़ते हैं, ये ट्रायंगल, चलिए इसको छोड़ देखते हैं, अच्छा मिटाते हैं, फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर बता देंगे। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, जो फॉर्मूला आएगा आपको बता देंगे हम। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, हाँ देखिए लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो देखिए समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी आपको ये क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज जो ABC एक ट्रायंगल है, यानी हम ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो एंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है, वो हमेशा राइट एंगल होता है, यानी समकोण। इसमें एक कोण क्या होता है, 90 होता है। चलिए हमने 90 भी बना लिया। अब चलिए पढ़ने का ट्रायंगल ABC, यानी ABC नाम है, जिसमें कह रहा है कि कोण जो B है समकोण, यानी हम देखेंगे जहाँ समकोण बनता है वहाँ पर किस क्या नाम रखना है, B रखना है, तो हम B रख दिए। चलिए इसको करते हैं A और इसको करते हैं C। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये साइड दिया है 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट करना है आपको, ये साइन A का मान फाइंड आउट करना है, cos C, sin C, cos C का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये पहले देखिए कि 24 7 दिया, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें तीनों साइड पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, तभी आप ये कोई मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते, आपका मान नहीं निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पता करेंगे कि आखिर इसका मान होगा क्या। तो बताइए कि इसको हम क्या बोलते हैं। हम आपको समझाए थे कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, जिसको बोलते हैं आधार। शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, आप समझ लीजिएगा P है, और ये हो गया लंब। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आपको पता है हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आपको पता है कि कर्ण निकालने का सूत्र होता है, कर्ण निकालने का सूत्र जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण का हम क्या करेंगे, कर्ण ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट सकता है। आपको पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट सकता है, तो लंब का यानी ये अंदर आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर, क्योंकि इधर से स्क्वायर हट गया। तो कर्ण बराबर हम निकालेंगे हाइपोटेनस बराबर, क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, लंब कितना दिया, यानी लंब इसको मानेंगे 24, तो 24 लिख देंगे, प्लस आधार कितना मान दिया है 7, तो 7 रख देंगे। 24 का इसका होता है 576 और 7 का होता है 49, 49। तो टोटल जो है वो हो जाएगा 625, यानी 625। अब 625 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 25 होता है, यानी हमको ये मान साइड हमको पता चल गया कि ये 25 होगा। चलिए हमको तीनों साइड पता चल गया, अब हमको निकालने में आसानी होगी। तो चलिए ध्यान से देखिए, पहला कह रहा है साइन A cos C, ध्यान से देखिएगा। तो साइन A कह रहा है, तो अब बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। तो आपको समझाए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला लाल बाई काका होता है, हिंदी वाले के लिए ट्रिक है, लाल बाई काका। और इंग्लिश वाले के लिए क्या होता है, इंग्लिश वाले के ये भी समझिए, यहाँ तक हो गया लाल बाई काका। अब समझिए
इस तरह से समझिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए कह रहा है, तो चलिए हम लगाते हैं लंब बटा में कौन फॉर्मूला होता है, आपको समझाते हैं साइन कॉस टेन। तो लंब बटा में कॉट यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस का लिख देते हैं लंब बाई कॉट, इंग्लिश वाले के लिए पी बाई एच, यही होता है। तो चलिए क्या फॉर्मूला लंब बटा कॉट, ध्यान दीजिए अब यही आपको समझना है। ये जो साइन एंगल दिया हुआ है कि जो ए थीटा का जो मान होगा ए पर रहना चाहिए। अभी जो थीटा का मान है फिगर के अनुसार हम देखते हैं, तो मान लीजिए अभी ए पर रखेंगे यानी यहाँ पर थीटा रखना, ध्यान समझिएगा। जब यहाँ पर आप थीटा रखिएगा तो हम बताए हैं कि 90 डिग्री तो जहाँ रहेगा तो कर्ण होगा हाइपोटेनस पर, ठीक है। लेकिन जो थीटा बदलेगा कभी यहाँ हो सकता है कभी यहाँ हो सकता है, तो क्या करेंगे, जैसे बदलेगा उसी तरह इसका ये जो होता है भी बदलता है साइड। तो जब थीटा मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ए पर रखते हैं, तो ये अब कौन परपेंडिकुलर बनेगा, कौन लंब बनेगा, अब ये लंब बनेगा, ये काम करेगा लंब का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब क्या कौन हो गया 7 हो गया, तो अब लिखेंगे 7, क्योंकि बोल रहा है लंब बटा में कर्ण, और कर्ण हमेशा वही तरह जो रहता है कभी छूट बदलता नहीं है। 7 और 25 हो गया। दूसरा है कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला पहले लगा ले, तो कॉस का फॉर्मूला था आधार बटा में कर्ण, लिख दिया आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ पर कॉस सी कह रहा है, सी पर रखने के लिए कह रहा है थीटा, यानी सी थीटा कह रहा है यहाँ पर रखिए। जब यहाँ पर थीटा रखेंगे तो कौन लंब होगा, यही लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर आधार, तो आधार यही रहेगा आपका 7, और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो 25, ये निकल गया हमारा मान। अब आते हैं इस पर साइन सी, फॉर्मूला वही है आपका लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो लंब, अब ध्यान से फिर समझिए, साइन सी कर रहा है तो थीटा का सी पर रखेंगे, जिसका जिसका यानी देखिएगा जो जो मान बोलेगा वहीं पर आप थीटा रख चेक कीजिएगा। तो सी आपके बार यहाँ थीटा रखेंगे तो ये लंब होगा, तो ये लंब हो गया आपका 24, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो 24 बटा 25। कॉस सी आधार बटा में कर्ण, तो आधार कॉस सी, तो लंब ये होता है, आधार यही रहेगा हमेशा 7/25। ऐसा करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही आपका था, देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिव्यू करके पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आके कह रहा है कि आकृति देख रहे हैं, आकृति ये बनाया हुआ है, तो आकृति से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। यानी आपको करना है tan p माइनस कॉट r का मान, आपको इसका मान निकालना है। इसमें आकृति बनाया हुआ है कि दिया कि पी क्यू वाला एक ट्रेंगल दिया है, राइट ट्रेंगल, जिसमें पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। ये बताइए क्या इसको आप पता है, आपको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और जो ये 90 डिग्री का एंगल के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो क्या नहीं दिया है, पहले ये जानिए क्या नहीं दिया है। तो आधार नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है, तो इसको हम निकालेंगे। आधार निकालेंगे तो आपको पता है कि आधार का सूत्र होता है, आधार निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी बेस निकालने का सूत्र होता है, बेस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। कर्ण कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस लंब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बताइए 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी आपको निकल गया बेस कितना निकल गया 5। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर, tan p माइनस कॉट r। तो बताइए कि tan p माइनस कॉट r, तो ये बताइए tan p का जो मान है, ठीक है, tan p का सूत्र पहले क्या होता है, इसका सूत्र पहले बताइए। तो tan p का आपको पता होगा सूत्र होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब बटा में आधार, और कॉट का फॉर्मूला सेम इसका उल्टा होता है। तो ये परपेंडिकुलर तो बेस है, तो इसको हम लिखते हैं बेस बटा में परपेंडिकुलर, यानी कि आप बताएंगे आधार बटा में लंब, ये होता है। तो चलिए रखते हैं tan p का। तो पहले हम एंगल को मतलब करते हैं कि एंगल कहाँ रखना है, p पर रखना है। तो बताइए जब p पर थीटा रखेंगे, थीटा जब p पर रखेंगे तो कौन लंब बनेगा, आपको ये लंब बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस। अब देखिए कॉट r कह रहा है, ध्यान समझिए, अब की बार एंगल कहाँ रखने के लिए r पर कर रहा है, यानी अब थीटा पर नहीं रखेंगे, अब कहाँ रखेंगे r पर रखेंगे, यानी यहाँ पर एंगल थीटा, जब यहाँ पर रखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अब की बार ये आधार होगा, तो इसके अनुसार ये लंब हुआ। तो ये आधार आपका 5 और लंब ये हो गया 12। अब खुद बताइए 5/12 और 5/12 में सब घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास, कट के 0 बचेगा, यानी इसका आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। आशा करो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 8.1 का। तो चलिए देखिए क्या बोला है कि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान आपको बताना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले साइन a बराबर 3/4
अच्छा, ये बताइए साइन ए 3/4 दिया आपको, कॉस ए और टेन ए निकालना है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको पहले साइड पता करना होगा कि कौन सा साइड दिया। तो पहले हम बना लेते हैं राइट एंगल, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत है। तो हम बना लिए राइट एंगल, ये नाम दे दिए ए बी सी, यहाँ पर समकोण बना दिए। अब चलिए साइन ए कह रहा है, हम मान लीजिए लंब, इसको कर दिए, इसको कर दिए तो कर्व, क्योंकि यही सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस सूत्र होता है आपका। तो साइन ए लंब बटा में कर्ण यानी इसको कर दिए लंब, इसमें क्या करिए फार्मूला बताइए, इसमें आप फिगर मत बनाइए, फिगर बनाने से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप ऐसे डायरेक्ट बनाइए। चलिए इससे क्या होगा, आप इजी से समझ जाएंगे, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसे डायरेक्ट देखिए, यहाँ अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ए और कोई और मान लीजिए दिया रहता तब हम फार्मूला बनाते, लेकिन जब ए ही दिया है सब तो कुछ जरूरत नहीं बनाने की। तो साइन ए 3/4 यानी लंब बटा में कर दिया, क्या नहीं दिया है, लंब कर्ण जब दे दिया है तो आधार नहीं दिया, आपको पता क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया, बेस नहीं दिया। आधार निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे तो आधार का सूत्र होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बहुत इजी से बनेगा, बहुत इजी, आप देखते रहिए। कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 कट गया 7, यानी अंडर रूट कितना हो गया, 7 हो गया। यानी आपको निकल गया, बेस निकल गया, आपको पता चल गया आधार निकल गया। अब आते हैं इधर, तो कॉस ए, 1 मिनट दोस्तों, लाइट कुछ शायद नहीं जल रहा है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो कॉस ए क्या कह रहा है, तो कॉस ए लिख लेते हैं, कॉस ए। तो बताइए कॉस ए का फॉर्मूला आपको बताए थे, कॉस ए हम देखा आधार बटा में कर्ण, इंग्लिश में बेस बटा में हाइपोटेनस, तो आधार बटा में कर्ण। तो बताइए आधार कितना निकाले हैं आप, √7 निकाले हैं, √7 हो गया। और कर्ण कितना आपका है, तो कर्ण जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये आपका निकल गया, आंसर हो गया, फाइंड आउट हो गया। tan ए इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। दोस्तों यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, देख लीजिए, ये हिंदी वाले अपना सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, लाल भाई काका वाला, लाल भाई काका वाला यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन, ये वाला अपना सकते हैं, साइन कॉस टेन वाला, साइन कॉस टेन। पहला वाला होता है साइन का होता है, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा जो होता है टेन की होता है। तो आप अपना सकते हैं, टेन लंब बटा आधार है, तो लंब आपको पता है 3 है, और आधार कितना निकाले हैं, √7। समझ में आ रहा है, कितना इजी से निकल। तो याद रखिएगा अगर साइन ए दिया ए ही में पूछ रहा है तो आप फिगर मत बनाइए, डायरेक्ट निकालिए, एकदम इजी वे से निकल जाएगा, आप उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फंसेगा, तो डायरेक्ट इसे निकालिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सवाल नंबर 4। तो देखिए कह रहा है इफ 15 cot इक्वल टू 8 देन साइन ए एंड सेक ए का मान कहते हैं, यानी साइन एंड सेक ए का मान फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है, निकालना है। चलिए देखते हैं आपको क्या दिया है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8 यानी 15 cot ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए, यानी देखिए ए में दिया है और ए में पूछा है, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया, समझिए। अब तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि आखिर क्या क्या दिया है, लंब कर दिया है, आधार कर दिया है, कर लंब दिया है, वो पहले हम पता कर लेते हैं। तो इसको ये बताएगा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि अगर 5x बराबर 10 होता है तो x बराबर 10/5 करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाला जो होता है यहाँ पर आता है। तो सेम यहाँ पर हम इसको भी करेंगे कि cot a इक्वल टू 8/15, कोई प्रॉब्लम, 5x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू 10/5, सेम वही है, cot 15 cot इक्वल टू 8, तो cot a बराबर 8/15। आपको समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको इस तरह हम लिख लिए। अब बताइए cot का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताया है cot यानी tan का उल्टा होता है cot, क्या होता है cot, tan का उल्टा होता है, ये sec है और ये होता है cosec, sin का उल्टा cosec। तो बताइए जब ये लंब बटा आधार है तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब, यानी हमको पता चल गया कि आधार लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे, कर्ण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल का सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अंडर रूट प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, 15 का स्क्वायर निकल जाता है ना, 15 स्क्वायर का जाता है यानी 15 × 15 होता है, जितना करेगा उतना मल्टीप्लाई होता है 10 में। और 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 64, दोनों को जोड़िएगा तो 289, और 289 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 17, यानी हमको पता चल गया जो कर्ण होगा कितना होगा, 17 होगा, कर्ण जो होगा कितना होगा, 17। चलिए अब फाइनल कर देते हैं, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना दिया है 15,
और कर्ण कितना दिया है 17, बन गया आपका आंसर। वो कितना इजी है, कितना आसानी से बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग। दूसरा है सेक ए, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये होता है कि कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण है, तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेनस बटा बेस। तो कर्ण अभी निकाले हैं 17 और आधार कितना दिया है आपका 8, कितना आसानी से बन गया आपका, बन गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 5 देखिए इसमें क्या है, बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अभी बताएं कि साइड क्या ही होता है, 3 साइड से 6 साइड बना हुआ है। जैसे हम बताएं साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। सेम इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, यही आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। चलिए तो साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। हम कैसे बताएं, हमको याद नहीं है। देखिए ये सूत्र से बस लाल बाई काका आज याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा ही नहीं। लाल बाई काका, इसको साइन, इसको कॉस और इसको टैन, इसी से हम लिख रहे हैं। लाल बाई का होगा साइन का, आधार बटा कर्ण कॉस का, लंब बटा आधार टैन का, और सेम उसी तरह कॉसेक जब ये 3 होते इसका उल्टा होता पलट देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे। कर्ण बटा आधार बटा कर्ण है तो इसको कर्ण बटा आधार कर देंगे, लंब बटा आधार तो इसको आधार बटा लंब कर देंगे, बन गया। चलिए अब आते हैं आपका सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो चलिए सेक का क्या फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी क्या नहीं दिया है, तो कर्ण आधार दिया है, लंब नहीं दिया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले लंब। तो लंब निकालने का सूत्र होता है, लंब निकालने का सूत्र होता है आपको पता कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 144। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 25 यानी 25 और 25 का रूल होता है 5। चलिए निकल गया हमको लंब निकल गया, क्या हो गया, लंब निकल गया, 5 निकल गया। चलिए अब लिखते हैं। तो साइन थीटा बटा में लंब बटा में कर्ण, लंब कितना निकला है 5, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, एक आंसर। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार कितना दिया है 12 और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं 13। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब कितना निकाले हैं 5 और आधार कितना है 12। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, यहीं से पलटना शुरू कर दीजिए। 5/13 है तो 13/5, कोई प्रॉब्लम। सेक थीटा इसी का उल्टा है 12/13 तो इसको 13/12 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट थीटा आधार बटा लंब है, इसी को पलट दीजिए 12/5 कर दीजिए। अरे तब बना के भी लिख सकते हैं, आधार बटा लंब देख के भी। देखिए कितना ही से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। आपको अच्छा कर अच्छे समझ में आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपके लिए बहुत, ये अभी रात के 9 बजे बना रहे वीडियो, बहुत गर्मी हो रही है, फिर भी आपके लिए करने की कोशिश, आपका सब कुछ अच्छा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।